चलिए टॉपिक हमने खत्म कर लिए थे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस शुरू हो जाएंगे। हाँ चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 गोविंद लिमिटेड। टॉपिक्स हमने सारे खत्म कर दिए थे, अब हम उसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हाँ तभी तो इग्नोर कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स है। ये 12% बेटा क्या है? ये 12% इंटरेस्ट रेट है। आप लोग 2 या 3 पेजेस छोड़ देना बस। नहीं 2 या 3 पेजेस नहीं, 4 पेजेस छोड़ देना नोट्स के बाद। अब क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार पे इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस 20 रुपीज की है, अलॉटमेंट 20 का, फर्स्ट कॉल 30 की, फाइनल कॉल 30 की। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर्स। देखो डिवेंचर्स ज्यादा खरीद लिए लोगों ने, याद है इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। अब आगे क्या है? 4500 वालों को तो दे दिए फुल, जिसने 4500 मांगे थे उसको 4500 दे दिए। 800 वालों को हमने दिए 500, इसको बोलते थे प्रोरेटा अलॉटमेंट। याद करो, जिसने मांगे कुछ है दिए कुछ है उसको बोला जाता था प्रोरेटा अलॉटमेंट। एंड 700 वालों को हमने कर दिए रिजेक्ट, मतलब कि जीरो। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के ऊपर पैसे आ गए थे, अगर किसी के फालतू आ गए तो अलॉटमेंट जो प्रोराटा वालों के फालतू आ गए ना, 800 वालों को 500 दिए तो उनके 300 वालों के बदले में तो पैसे फालतू आए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें वापस मत करो, हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल द मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर। सारे पैसे मिल गए लेकिन फाइनल कॉल पे एक बंदे ने, जिसके पास 200 डिवेंचर थे, उसने पैसे नहीं दिए। अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले कैटेगरीज बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी 4500 वालों को कितने डिवेंचर्स हमने दे दिए? ये थे अप्लाइड, फिर अलॉटेड। ये हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में भी, इश्यू ऑफ शेयर्स में भी करा था। पहले वाला बंदा था जिसने 4500 मांगे थे, उसको 4500 दे दिए। 800 वाले को 500 दिए। इसको हम बोलते थे फुल कैटेगरी, इसको बोलते थे प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन, जिसने मांगे तो 800 लेकिन दिए 500। तीसरे वाला कौन सा बच गया था? 700। एक तीसरा बंदा हो गया, कहता 700 दे दो। हमने कहा ऊपर वाले को तो हम पूरे दे नहीं पाए थे, तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठेंगा, जीरो। तो इसको बोला जाता था रिजेक्ट। रिजेक्ट यानी कि इसको इसके पैसे रिफंड कर देंगे। तो देखो टोटल अप्लाइड कितने आ रहे हैं और टोटल अलॉटेड कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन ही था, अगर आप इनका टोटल करोगे तो भी 6000 बन रहा है, और क्वेश्चन में भी गिवन था कि टोटल अप्लाइड हुए थे 6000। और कंपनी के पास टोटल डिवेंचर्स कितने हैं? 5000। तो देखो कंपनी ने अलॉट भी 5000 की है, तो पहली तो ये कैटेगरी बन गई। डन। अब फॉर्मेट बना लो, 8-10 एंट्रीज आएंगी। फर्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मिलता है फिर ड्यू करते हैं। लिखो, एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मिलता है फिर ड्यू करते हैं, बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू करेंगे फिर पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने परसेंट है? टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। वहां पे पिछले चैप्टर में लिखते थे शेयर्स एप्लीकेशन। अब मेरे को ये बताओ, कंपनी में टोटल कितने अप्लाई किए थे लोगों ने? 6000। और एप्लीकेशन का रेट क्या है? 20। तो टोटल कंपनी के पास फर्स्ट टाइम में 1,20,000 रुपया पहुंच गया था। कंपनी के पास स्टार्टिंग में 1,20,000 पहुंच गया, लेकिन 1,20,000 कंपनी इश्यू थोड़ी कर सकती है। इश्यू तो कंपनी 20 × 5,000 कर सकती है, तो किसी को प्रोराटा में डाल देंगे, किसी को रिफंड कर देंगे। तो सेकंड एंट्री में शेयर, सॉरी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, ये याद करो, ये वही का वही लिख देंगे। ये मैं आपको सिखाता था, जो ऊपर आपने क्रेडिट किया वही का वही डेबिट कर दो। अब हमने इसमें से किसी को डिबेंचर्स दे देने हैं, किसी को अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देना है, किसी को उसके पैसे रिफंड कर देने हैं। तो पहले डिबेंचर्स दे दो, टू 12% डिबेंचर्स। हम ज्यादा से ज्यादा कितने डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं? 6000 में से 5000। तो यहां पे आ जाएगा 5000 × 20,
डिबेंचर के सामने हमेशा वही जो सही वैल्यू है जो होनी चाहिए। तो 5000 आर टोटल डिबेंचर्स, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 1 लाख। कितनों को रिफंड करना है टू बैंक? 700। ऊपर कैटेगरी देख लो रिफंड वाली, ये वाली है रिफंड वाली। 700 वालों को उनको पैसा दे दो। सर उनको पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ना शेयर्स अप्लाई किए थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, लेकिन हमने उनको शेयर अलॉट किए नहीं, तो उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे। 700 इंटू 20, 14,000। पर सर आपने ऊपर वाली एंट्री में कहीं पे 14,000 लिखे तो नहीं है, तो जो मैंने 1,20,000 ये लिखे हैं इसमें इंक्लूड है ना ऑलरेडी, 6,000 शेयर में ऑलरेडी इंक्लूड थे। और बाकियों को आपने डाल देना डिबेंचर अलॉटमेंट में, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देखना प्रोराटा की कैटेगरी क्या थी? प्रोराटा की कैटेगरी थी 800, 500, 300 प्रोराटा बन गए थे। तो हमने 300 वालों को बोला कि अपने पैसे वापस ले जाओ, कहते नहीं रख लो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। तो ठीक है, 300 इंटू 20, 6,000। देखना तीनों का टोटल बन रहा है 1,20,000, और तीनों शेयर्स का टोटल 6,000 बन रहा है। 5,000, 700, 57 और 300, 6,000। एप्लीकेशन की पहले रिसीव करने की एंट्री हो गई और फिर ड्यू करने की, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू करेंगे। तो थर्ड एंट्री डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, टू 12% डिबेंचर्स, क्योंकि पहले डिबेंचर इशू कर देने हैं। यहाँ पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट है? देखना क्वेश्चन एट पार पे चल रहा था या प्रीमियम डिस्काउंट पे? फर्स्ट लाइन में पार पे है, तो बस अब मेरे पास कितने डिबेंचर्स है मेरे को पता लग गया ना अलॉटमेंट के टाइम पे। कितने डिबेंचर्स है मेरे पास? 5,000 डिबेंचर्स बेटा। मेरे पास टोटल 5,000 डिबेंचर्स हैं। वो 1,20,000 तो रुपीज है, उनको कन्वर्ट भी कर दिया था। तो 5,000 डिबेंचर्स हैं, उसमें से अलॉटमेंट का रेट बताओ 20। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, 5,000 से और जो जिसका प्राइस है। सर 6,000 पे ऊपर उनके आ तो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सा बेटा बैंक वाली एंट्री कर रहा हूँ? बैंक वाली एंट्री में माइनस करूंगा ना, ड्यू तो मैं सारे करूंगा कि 5,000 डिवेंचर्स है, 20 का एक है। फोर्थ एंट्री में मेरे को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट। टोटल मिलना था मेरे को 1,00,000 रुपया, उसमें से 6,000 रुपये मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। सर ये 6,000 कहाँ पे आया था? पहली एंट्री में, सेकंड एंट्री में देखो ये 6,000 प्रोराटा वालों ने, जिन्होंने फालतू पैसे दे दिए थे, ये वाले प्रोराटा कैटेगरी वाले। 300 इंटू 2, 20, 6,000। तो टोटल 1,00,000 मिलना था, 6,000 पहले ही मिल चुके हैं, तो बाकी बच गया 94,000। एंट्री नंबर 5 डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। 12% का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। टू 12% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स थे जी मेरे पास? शुक्र है 5,000। फर्स्ट कॉल का रेट 30, तो टोटल वैल्यू बताओ 1,50,000 रुपए। देखना वो एक गरीब बंदा निकला था डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, उसने फर्स्ट कॉल पे ही नहीं की थी या फाइनल कॉल? लास्ट लाइन रीड करके देखना, एक बंदा डिफॉल्ट कर गया था, चीटिंग कर गया था। फाइनल कॉल तो यहाँ पे पूरे पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के तो सारे पैसे मिल गए ना, तो फर्स्ट कॉल में तो पूरा का पूरा 1,50,000 आ जाएगा। फाइनल कॉल ड्यू तो पूरे से करेंगे, बाद में पता चलेगा पैसे नहीं मिले। तो 7th एंट्री बता सकते हो क्या होगी? फिफ्थ को देखे डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। ये भी 5,000 डिवेंचर्स हैं, पूरे के पूरे 1,50,000 आ जाएंगे। अब 8वीं एंट्री में मेरे पास कोई एक बंदा जो था चीटिंग कर गया था, तो एंट्री तो पहले कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। टोटल डिवेंचर्स थे 5,000,
उसमें से एक बंदा था जो 200 वाले डिबेंचर जिसने पे नहीं किए थे, तो बाकी कितने रह गए 4800 इंटू 30। सर या तो आप सीधा कर दो ना, 1.5 लाख में से ये 6000 पे नहीं मिले, टोटल कितना पैसा था, या तो आप ऐसे कर लो तब भी सेम आंसर आ जाएगा, या दूसरा ऑप्शन टोटल 1.5 लाख रुपए था ना, उसमें से माइनस कर दो 200 इंटू 30 यानी कि 6000, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 150 में से 6000 पे नहीं मिला 144। हाँ ये एरियर्स है, जिसने पैसे नहीं दिए ना, जिसने पैसे नहीं दिए उसको एरियर बोला जाएगा। अभी तो और चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आना बेटा, रोहन केमिकल्स, रोहन केमिकल वाला बंदा, नंबर 4 देखना, मिल गया, रोहन केमिकल्स ऑफ मुंबई इशूड, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन देख रहे हैं एक, रोहन केमिकल लिमिटेड ऑफ मुंबई इशूड 10 लाख, 10 लाख है, देखना क्या वैल्यू है, मेरे से तो पढ़ी नहीं जा रही, 10,000 है ये, अच्छा चलो, बाकी वैल्यू ठीक है, ठीक है चलो जी, इसको अपन कर देते हैं बेटा 10,000 डिवेंचर्स, और डिवेंचर का रेट है 8%, ठीक है जी, बाकी ठीक हो गया। 100 रुपए का एक है, प्रीमियम है 10%, तो प्रीमियम निकाला जाता है जितने का एक डिवेंचर है, 100 रुपए का कंपनी ने डिवेंचर है, इशू करना चाहती है 10% प्रीमियम पे, तो 100 का 10% 10 रुपए, टोटल वैल्यू हो जाएगी 110, जिसमें से 40 एप्लीकेशन के हैं, 70 अलॉटमेंट के हैं। याद करो बचपन के वो दिन टर्म 1 वाले, अब क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिला होगा या अलॉटमेंट, हमेशा अलॉटमेंट के साथ। पास जनरल एंट्री, ठीक है जी, करो इलस्ट्रेशन नंबर 4, जर्नल ऑफ मिस्टर रोहन नहीं है, रोहन केमिकल्स, मतलब अब कंपनी ने ना पूरे क्वेश्चन को 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं बांटा, कितनी इंस्टॉलमेंट में बांटा है, 2 में, एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। और प्रीमियम फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, करो जल्दी जल्दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, हाउ मच, 10,000 इंटू 40, ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज। यात्री इसको 4L मत लिखें, स्क्रीन पे देख देख के, 4 के साथ बताओ कितनी जीरो पड़ेंगी, 5। अगली एंट्री बोलो जी, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब जाग रहे हो क्या, टू 8% डिबेंचर्स, सर के अंदर से आवाज आ रही है आज, टाइम वेस्ट नहीं। तीसरी एंट्री बोलो, तीसरी एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट पहले ड्यू करें या पहले पैसे मिलेंगे, पहले ड्यू, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसे मिलते हैं, तो यहां पे आएगी तीसरी एंट्री 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में तो आ जाएंगे 10,000 इंटू 7 लाख, डिबेंचर में हमेशा वो वैल्यू आती है जो सही वैल्यू है, तो टोटल 10,000 डिबेंचर्स हैं 60 रुपए का,
और सिक्योरिटी प्रीमियम जितने का है 10,000 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा 6 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। 7 लाख मैच हो रहा है, देखना 6 + 1 7 होता है, ठीक है। और चौथी एंट्री में पैसे मिल जाएंगे। देखना इस क्वेश्चन में कोई वो था चीटर, कोई चीटर कोक नहीं था। फुल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट। कंपनी को पूरे के पूरे 7 लाख रुपए मिल गई। अब हम करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक। थोड़े थोड़े से ट्विस्ट आएंगे, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा ट्विस्ट है जो आपको लगेगा ही नहीं, मतलब स्पीड ब्रेकर आएंगे लेकिन स्मूथली निकल जाएंगे, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। करेंगे, अभी आ जाओ आप लोग। अगला आ जाओ, कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला करने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में तीसरा था। अगला है अदर देन कैश वाला। अदर देन कैश वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो या तो मैं वो करवा पाऊंगा या अगले इंटरेस्ट और राइटिंग ऑफ फॉर कोलेटरल। तो पहले मैं सोच रहा हूँ क्वांटिटी पे ध्यान दो। नहीं नहीं, एक आधा ही करा रहा हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 पे, ओ महक, इलुस्ट्रेशन नंबर 18। इलुस्ट्रेशन नंबर 18। टॉपिक क्या चल रहा है जी? अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या था? कंपनी ने जब किसी बैंक से लोन लेना होता है तो कोई सामान गिरवी रख देती है। गिरवी रखने के अलावा एक और एडिशनल सामान गिरवी रख देती है, जिसको बोला जाता है एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके दो मेथड होते थे। पहला मेथड में होता था दोनों एक एंट्री करो, दूसरे मेथड में होता था दोनों एंट्री करो, बैंक लोन लेने की भी, डिबेंचर देने की भी। तो देखते हैं क्या करना है हमने। चलो, इलुस्ट्रेशन नंबर 20 है, कंपनी हैड। आप लोगों की बुक में होगी ये इलुस्ट्रेशन नंबर 18, न्यू बुक में। पढ़ो पढ़ो, अपने आप पढ़ो। कंपनी के पास अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो, मैं आपसे पूछूंगा फिर नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम सुधरने वाले नहीं है। चलो देखते हैं। कंपनी हैड ₹10 लाख दिया हुआ है यहाँ पे, और 12% डिबेंचर्स दिया हुआ है। अब कंपनी के पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, कैसे पता लगा? कहीं पे लिखा हुआ है 10 रुपए का डिबेंचर है? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा, नहीं रजत। हाँ, चलो इधर इधर इधर। कंपनी के पास ₹10 लाख की डिबेंचर है। रुपीज समझ रहे हो? नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय वो जो एक डिबेंचर का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो एक डिबेंचर कितने का होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर 10 रुपए का होता तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होते? अगर 100 रुपए का होता तो उससे डिवाइड कर देते। ऑन 1 अप्रैल ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम द SBI बैंक विच प्लेस्ड बैंक डिबेंचर 2.5 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, बदले में सिक्योरिटी गिरवी रख दी 2.5 लाख की। ये तो मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा की गिरवी रखी जाती है। पास जनरल एंट्रीज इफ एनी शो डिबेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट। और मेथड कौन सा लगेगा? इन्होंने बोला दो। देखो, अगर फर्स्ट मेथड हम लगा रहे हैं, अगर हम सेकंड मेथड लगा रहे हैं, उसमें फर्स्ट मेथड तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 18, सेकंड मेथड। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया है? सबसे पहले कंपनी ने लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लोन कितने का लिया था? लोन लिया था 2 लाख का, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। पहली एंट्री हो गई। सेकंड मेथड क्या करता है, डिबेंचर वाली एंट्री भी कर देना। ज्यादा क्या होती थी? अब ये वाली एंट्री बताना कितनी अमाउंट से होगी। ये वाली एंट्री, एक आंसर है 2.5 लाख, क्योंकि हमने जो डिबेंचर गिरवी रखे वो तो 2.5 लाख के रखे हैं ना, तो इसलिए ये वाली जो एंट्री होगी वो 2.5 लाख की होगी। खत्म। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना नहीं विद बैलेंस शीट। सेम यार, फिगर 5 की जगह 7 हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं होता। 3 नंबर का मैं बता रहा हूं आया हुआ है विद बैलेंस शीट, तो हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का पहला क्या होता है? बैलेंस शीट का फर्स्ट, देखा तुम दोनों के जवाब नहीं निकल रहे। शेयर होल्डर फंड में कुछ दिया नहीं हुआ। सेकंड आता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं दिया हुआ। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तो सीधा थर्ड वाले मेजर हेड पे आ जाते हैं हम, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन बोलेगा तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने सारा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है। जो जो हमारे क्वेश्चन में डेटा होगा सिर्फ वही वही बना लेना, सारी नहीं बनानी पड़ेगी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर या लोन किस कैटेगरी में आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो यहां पे उसका मैंने बना लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे ओ नोट नंबर डालना पड़ेगा मेरे को, नोट नंबर 1। फिर मेरे को यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग, पता है क्वेश्चन में क्या क्या है? सबसे पहले तो मेरे पास डिबेंचर्स है। अगर आप पहली लाइन रीड करो, अगर आप फर्स्ट लाइन रीड करोगे तो सबसे पहले मेरे पास 12% डिबेंचर्स हैं, तो पहले वो वाले भी लिखने पड़ेंगे। 12% डिबेंचर्स पता है मेरे पास कितने के थे? 10 लाख रुपए के। सबसे पहले तो मेरे पास वो है। सेकंड, आपने बैंक लोन लिया था, वो भी तो आपकी लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो आपने खरीदा है। देखो 10 लाख का लोन मैंने पहले ले रखा था, 10 लाख का लोन मेरे पास पहले था डिबेंचर्स। दूसरा मैंने बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन कितने का लिया मैंने? 2 लाख रुपए का। इसमें और ऐड कर दो डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटीज वाले, डिबेंचर्स कोलेटरल, वो कितने के इशू किए थे? सर हमें समझ नहीं आ रहा है आप आइटम्स कैसे लिख रहे हो, है ना दिव्या? नहीं समझ आ रहा ना? 10 लाख का कंपनी में पहले डिवेंचर थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दिया, 2 लाख का मैंने और लोन लिया लिख दिया। हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा। तो कुछ ये किया नहीं है, ये एंट्री नहीं की, तो ये डिवेंचर नहीं है 2.5 लाख की और, तो ये 2.5 लाख के लोन है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 2.5 लाख मैंने सच में तो डिवेंचर इश्यू किए नहीं है, ये तो अभी सस्पेंस में है ना, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन होता है ये 2.5 लाख लिख के वही 2.5 लाख को माइनस कर देते होते हैं, माइनस डिवेंचर सस्पेंस, ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। मतलब 2.5 लाख से 2.5 लाख कैंसिल कर देना। सर कैंसिल क्यों किया? क्योंकि सच में थोड़ी डिवेंचर इश्यू किए थे, तो गिरवी रखे थे, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आपको करना पड़ता है। तो सर टोटल तो वही का वही हो गया 12 लाख। 10 लाख के पहले डिवेंचर्स कंपनी के पास ओरिजिनली थे, 2 लाख का कंपनी ने और लोन ले लिया, तो टोटल हो गया 12 लाख, तो ये 12 लाख आ जाएगा। फिर इस 12 लाख को ऊपर लिख दो, गाड़ी को ऊपर भगा दो यहां पे, बन गई बैलेंस शीट। लेकिन अभी रहती है थोड़ी सी और, कंपनी के पास 2 लाख रुपए का वो भी तो आया था ना बैंक, तो कंपनी का 2 लाख रुपए का बैंक भी आएगा। वो किस साइड आएगा? ये तो लाइबिलिटी साइड इतना था, वो आएगा एसेट्स में,
करंट एसेट्स, दो तो मैंने बता दी। करंट एसेट के बाद बैंक कहाँ पे आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। एसेट्स, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितने का लोन लिया था हमने? 2 लाख रुपए का ना सर। बैलेंस शीट तो मैच हो ही नहीं रही। कोई बात नहीं, हमने तो ट्रीटमेंट करनी थी जो हमने एंट्रीज की हैं। आया समझ में? कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक खत्म। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला, फिर छुट्टी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला टॉपिक, फिर छुट्टी। इलस्ट्रेशन नंबर 27। सर हम कभी पढ़े नहीं ना आज तक 1.5 घंटा, इसलिए अब हमसे नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 27, इंटरेस्ट वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसकी मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको P&L अकाउंट में भेज दिया था। ऐसी 3 एंट्रीज करेंगे, इसकी 3 एंट्रीज करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इलस्ट्रेशन नंबर 27 को गोली मारो। सर आप अपनी लिखवाओ। ओके ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लिखवा रहा हूं। बुक्स आप बंद कर सकते हो, बुक की जरूरत नहीं है। एग्जांपल लिखो, कंपनी इश्यू 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच ऑन 1/4/2022। ठीक है, कंपनी ने 5,000 डिवेंचर इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 6 months interval on 30th September and 31st March every year. पास एंट्रीज, देखो मैंने वैसे तो लिखवाना होता है पास नेसेसरी एंट्रीज, तो मैंने आपका एक शब्द बचवा दिया। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हो, बस आप एंट्रीज करवाओ। एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है? सबसे पहली एंट्री होने वाली है, क्या यहाँ पे डिबेंचर देखना कितने का है? 50 रुपए का। क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट के रेट अलग अलग है? नहीं है, तो सबसे पहले इकट्ठी एंट्री हो जाएगी। याद है जब पैसे इकट्ठे मिल जाए तो क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा ही लिख दो। 12% डिबेंचर, अगर आपको सारे पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं, बोलो अगली लाइन, अगर सारे पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री इकट्ठी कर दी जाती है। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ तो तब भी तो इकट्ठी लिखी है, नहीं तो अलग अलग ना लिखता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये वो, तो इकट्ठा करने का प्रोसीजर होता है ना। अब कोई इंसान शमशान घाट के सामने मृत्यु लोक को प्यारा हो जाए तो ये थोड़ी वहीं के वहीं जला दोगे, घर लेके आओगे, उसकी रस्में पूरी की जाती हैं, तो ये वो रस्में हैं। बोलते रहते हैं, दो तो डायलॉग होते हैं तो घिसे पीटे कभी ना कभी वापस आ जाते हैं। डिबेंचर्स बोलो कितने लिखवाए हैं मैंने आपको? 5,000। टोटल कितने हो गए यार इस क्वेश्चन को ना? 5,000 डिबेंचर 50 एक, कितने आएंगे? 2.5 लाख। इस क्वेश्चन को वैसे कुछ डिस्काउंट पे कर देना चाहिए था वैसे ना। चलो अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यार यहाँ पे डेट डालनी थी, मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ। कौन सी डेट दी हुई है क्वेश्चन में?
1422। सर हमें क्या पता, हम रटने वाले बच्चे हैं, जो आप लिखवाओगे हम तो वो रटते हैं, हमें क्या पता। अच्छा रजत ने लिखी है डिवेंचर हाँ हाँ सर, बच्चे तो वैसे लिखेंगे, बच्चों ने कौन सा अपनी समझ लगानी है, टीचर बैठा टीचर की समझ से चलेंगे हम। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, टीचर अगर गलत में कुछ भी है सर, हम टीचर की गलती पकड़ सकते हैं लेकिन हम अपनी गलती नहीं। टू 12% डिबेंचर्स। चलो जी, दो एंट्रीज इशू वाली एंट्रीज हो गई हैं। अब क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट पे करना है। अब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है पूरे साल का हर 6 महीने के बाद, तो पहले इंटरेस्ट की बारी आएगी 30 सितंबर 2022 को। हाँ तो एंट्री करो, इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि ये हमने इंटरेस्ट किसको पे करना है, डिवेंचर होल्डर्स को। और पहले देखो डिवेंचर्स को ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का है, तो टोटल डिवेंचर्स हैं 2.5 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100 और 6 महीने का है तो इंटू 6/12 कर देंगे। ये निकालो क्या बनता है। देखिए जी, किसी ने 15,000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो 15,000 पे इंटरेस्ट आ गया, फिर अगले दिन यानी कि अगली एंट्री में उसको पे कर दोगे सेम उसी दिन, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले आपने ड्यू किया था इंटरेस्ट, अब आपने साथ साथ पे कर दिया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही 15,000। अभी पहली एंट्री हुई है 6 महीने की, अब अगली एंट्री मेरे को बताओ इंटरेस्ट की कौन सी डेट पे होगी। 31 मार्च आगे 2022। वाह, सितंबर में जाके रजत ने एक मशीन निकाली है, रजत कहता है हम सितंबर में पहुंच जाएंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, फिर हम 6 महीने वापस चलेंगे, जबकि उन्होंने लोन 1 अप्रैल को दिया था। बहुत बढ़िया, हमारे पास काश पास्ट में जाने वाली मशीन होती। 31/3/2023, 6 महीने के बाद। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर। बेटा पी एंड एल साल के ना अंत में करते हैं, अभी मेरी साल की सारी एंट्रीज खत्म नहीं हुई, इस वजह से। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर सेम डेट पे डिवेंचर होल्डर को पे कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मेरे को बताओ कंपनी का पूरे साल में क्या खर्चा आया है। 30,000। ये आंसर किसने दिया, एक आंसर आया 30,000। अब आप अपनी थोड़े से पेज के ऊपर देखो कितना खर्चा है, एक आंसर है 30,000 कंपनी का टोटल एक्सपेंस। किसी और कोई आंसर। वापिस वो खर्चा थोड़ी होता है। एक रजत का एक क्वेश्चन आया कि डिवेंचर को वापस भी तो करना है, यार लोन लिया था वो मेरी इनकम थोड़ी थी। लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कभी भी खर्चा नहीं होता, ठीक है, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक बार लोन लिया लोन चुका देंगे, खर्चा तो सिर्फ इंटरेस्ट का होता है। तो दिव्या का आंसर बिल्कुल ठीक था। अब उसको साल का अंतिम दिन चल रहा है, उसको पी एंड एल अकाउंट में भेज दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो टोटल खर्चा हुआ था 15,000 करके, 2 बार 30,000, तो 30,000 इकट्ठा पी एंड एल में भेजना होता है। सर हम ऊपर एंट्री नहीं कर सकते थे पी एंड एल वाली 30 सितंबर को, नहीं, पी एंड एल अकाउंट हमेशा बनता ही 31 मार्च को है। तो इससे हमारे 3 टॉपिक खत्म हुए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।